नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। आज दिन है थर्सडे का 3 फरवरी और आज की मार्केट क्लोज हो चुकी है और निफ्टी नेगेटिव हुई आज और बैंक निफ्टी भी नेगेटिव में क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी 1.24% नेगेटिव में क्लोज हुआ और बैंक निफ्टी 0.81% नेगेटिव में क्लोज हुआ। तो दोस्तों, कल के वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था कि एक बुल कैंडल जो वेडनेसडे को बना था बुधवार के दिन, उसके बाद अगला कैंडल फिर से बुल कैंडल बनेगा, इसकी संभावना थी। लेकिन आज बेयर कैंडल बनी और मैंने ये संभावना बताई थी कि अगर बेयर कैंडल बनती है तो निफ्टी, ये जो गैप ओपन है यहाँ पे, ये जो मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा अगर आपको, तो ये जो दो कैंडल के बीच का जो गैप है, निफ्टी इस गैप को फिल करेगी और निफ्टी ने आज इस गैप को फिल किया। अगर आप इसको देखें तो इस कैंडल का जब हाई देखेंगे यहाँ पे, तो 17,622 है और आज के कैंडल का लो जब आप देखेंगे तो ये 17,511 है, यानी कि इस ये गैप ऑफ फिल हो चुका है। तो प्राइस एक्शन का जब आप बेसिक लॉ को अगर आप देखेंगे तो आज एक बेयर कैंडल अगर बनी है तो फ्राइडे के दिन क्या पॉसिबिलिटी है, तो फ्राइडे के दिन भी मार्केट के बेरिश होने की पॉसिबिलिटी है। जैसे एग्जांपल लीजिए, एक बेयर कैंडल यहाँ बना तो लगातार फिर 3 बेयर कैंडल 4 बेयर कैंडल बने, तो एक बेयर कैंडल बनने के बाद में तुरंत मार्केट तेजी के साथ रिवर्स कर जाए, ऐसी संभावना कम होती है। तो फ्राइडे के दिन मेरा अनुमान है और जो प्राइस एक्शन बोलता है कि फिर से एक बेयर कैंडल ही बननी चाहिए। दोस्तों, अगर मार्केट फ्राइडे के दिन बेरिश रहती है और अगला इसको फॉलो अप बेयर कैंडल अगर बनने की संभावना अगर आपको दिखे, फ्राइडे को मार्केट अगर नेगेटिव खुले या फिर ऐसा हो कि फ्लैट ओपन होने के बाद में आज के लो को अगर ब्रेक करता है, तो निफ्टी का जो अगला टारगेट है, नीचे का टारगेट, वो निकल के आएगा 17,313 का। राउंड फिगर में इसको 17,300 मान सकते हैं। तो अगर कल मार्केट आज के लो को ब्रेक करती है तो निफ्टी का जो अगला जो टारगेट है वो 17,300 का लेवल है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 17,300 के लेवल को रिटेस्ट करने के बाद में, ये टेस्ट इसलिए करेगा 17,300 के लेवल को क्योंकि अगर इसको वन लेग मानते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक के, तो इसका 50% पुल बैक 17,300 का लेवल आएगा और उसके बाद से फिर से एक फुल मूवमेंट हो सकती है। तो ये मेरी एनालिसिस है निफ्टी की वन डे के टाइम फ्रेम में कि निफ्टी अगर कल फ्लैट ओपन होकर और आज का लो ब्रेक करती है, थर्सडे का लो ब्रेक करती है, तो 17,300 इसका टारगेट होगा। उसके बाद 17,300 को सपोर्ट मिलने के बाद में मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। चलिए अब देख देते हैं निफ्टी को आवरली टाइम फ्रेम पे। 1 आवर का टाइम फ्रेम में ये निफ्टी का चार्ट आपको दिख रहा है और एक अच्छा बुल मूवमेंट के बाद में निफ्टी अब नीचे आ रही है, धीरे धीरे नीचे आ रही है। इसके पहले जब नीचे आई थी तो बहुत ही वॉल्यूम के साथ में और स्पीड से नीचे आई थी और तुरंत रिवर्सल भी मिल गया था। लेकिन इस बार की खासियत यह है कि निफ्टी धीरे धीरे बेयर कैंडल बनाते हुए नीचे आ रही है। तो यहाँ पे भी अगर आप 50% पुल बैक लेंगे तो जैसा कि मैं बताया 17,300 का लेवल निकल के आएगा। तो मुझे 17,000 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये लेवल 17,300 के आसपास का लेवल है। और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि कल अगर फ्लैट ओपनिंग होती तो 17,300 का लेवल निफ्टी यहाँ टच करते हुए दिखे। और के टाइम फ्रेम में अगर आप एक चैनल ड्रॉ करना चाहे तो यहाँ पे एक चैनल बनता हुआ मुझे दिख रहा है और चैनल का जो बॉटम लाइन है वो ये एरिया आ रहा है। तो अब जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, कल की एनालिसिस में मैंने ये बताया था कि निफ्टी 18,000 को टच कर सकती है अगर ये चैनल के ऊपरी जो रेसिस्टेंस की लाइन है इसके आसपास में रही, तो 18,000 इसका टारगेट होगा। 18,000 राउंड नंबर है, वहां से उसको पुल बैक नीचे की तरफ में देखने को मिलेगा। लेकिन चूंकि आज ओपनिंग ही नेगेटिव हुई, पहला कैंडल ही बेयर कैंडल बना, तो मार्केट में सेलर हावी हो गए और मार्केट को वो धीरे धीरे करके नीचे की तरफ में पुश कर ले आए। अब अगर इस चैनल के नीचे वाले रेंज को निफ्टी टेस्ट करने आती है, अगर इसके चैनल के सपोर्ट लेवल पे आती है, तो एक बार देखते हैं ये लेवल कहाँ पे आके मिलेगा आपको। ये देखेंगे, अगर इसको अगर यहाँ पर अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो 17,250 17,300 का लेवल आता है। तो मुझे पूरा ये जो एरिया है ये एरिया सपोर्ट का एरिया होगा। अगर यहाँ निफ्टी आती है तो इसके बाद से ऊपर की मूवमेंट देखने को मिलेगी। चलिए अब एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी को देख लेते हैं। दोस्तों, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप निफ्टी को देखें तो मुझे यहाँ पे निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले गैप का फॉर्मेशन था, गैप ये वैसे तो फिल हो चुका है लेकिन अभी भी ये एक लेवल है, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पे। और ये लेवल फिर से 17,300 400 के बीच का निकल के आ रहा है, तो निफ्टी के लिए ये एक सपोर्ट का लेवल होगा। प्लस ये इस लेवल पे आ सकता है, उसका उसकी एक वजह ये भी है कि जब इसको आप रिसेंट प्राइस एक्शन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक चैनल बनता हुआ दिखेगा और प्राइस जो है चैनल के निचले लेवल पे
काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे, ये एक चैनल का फॉर्मेशन हो रहा है और प्राइस अब इस चैनल को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रेक करके क्लोजिंग इसने नीचे में दी है और अब इस लेवल पे ये आएगा, इसकी पूरी पूरी संभावना है। तो कंक्लूजन क्या है निफ्टी का? मेरे हिसाब से निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में थोड़ी नेगेटिव है। 17,300 इसका सपोर्ट है, मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, 17,300 सपोर्ट है। आवरली टाइम फ्रेम पे भी नेगेटिव है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी नेगेटिव है, लेकिन चूंकि डेली टाइम फ्रेम में नेगेटिव नेगेटिव है तो बाकी सारे टाइम फ्रेम में भी नेगेटिव है। लेकिन हर टाइम फ्रेम पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको सपोर्ट 17,300-400 के बीच का देखने को मिल रहा है। तो ध्यान रखेंगे आप कि कल जो मैंने वीडियो में एक बात बताई थी कि निफ्टी ओवरऑल बुलिश है और अगर निफ्टी गैप फिल करने आता है डेली टाइम फ्रेम में, जो कि आज निफ्टी ने कर दिया, तो वहां पर फ्रेश बाइंग इनिशिएट करेंगे, ना कि सेलिंग। तो गैप फिल होने के बाद में अगर थोड़ा और नीचे आया तो 17,300 के लेवल पे आएगा, वरना जो है अब यहाँ से ऊपर जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो जो मैंने एनालिसिस थी कल की कि 18,000 टच करेगा, वरना गैप फिल करना है तो 17,300-400 के लेवल पर बाई करना है। तो मेरी एनालिसिस अभी भी वही है, निफ्टी अभी भी बुलिश है। चलिए एक बार अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। दोस्तों ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, और 1 डे के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी ने आज एक बेयर कैंडल फॉर्म की है। लेकिन इस एक बात ध्यान देने की है कि ये जो बेयर कैंडल आज बना, ये असल में एक परफेक्ट डोजी कैंडल बन रहा था, लेकिन आखिरी के आधे घंटे में सेलिंग आई। क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी थी, तो उसका सेटलमेंट होना था वीकली एक्सपायरी का, उसकी वजह से एंड में जो है बेयर्स ने क्लोजिंग नीचे में दे दी, तो ये एक बेयर कैंडल बना। लेकिन ये बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल दिख नहीं रहा है कि इसको फॉलो अप मिले, ये जरूरी है। इसके अलावा मुझे बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में एक अच्छे चैनल में मूव करता हुआ दिख रहा है। तो मुझे अब पूरी उम्मीद है कि अभी भी बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में बुलिश है, और अगर कल या मंडे को अपना डे हाई निकालता है, यानी कि अगर आज का हाई अगर आप देखें तो 39,424 का है। अगर ये हाई निकलता है तो इस चैनल के अपर लेवल पे जाएगी बैंक निफ्टी, इसकी पूरी पूरी संभावना है। और अगर कल ये फ्लैट ओपनिंग के बाद में डे लो ब्रेक करता है, यानी कि आज का जो लो है 38,861 को ब्रेक करता है, तो फिर ये इसका जो टारगेट निकल के आएगा वो कम से कम जो टारगेट निकल के आएगा वो जितनी बड़ी आज की कैंडल है उतनी बड़ी एक और कैंडल आप ऐड कर दीजिए, तो इसका जो टारगेट आएगा करीब करीब 38,400 के लेवल का निकल के आता है। लेकिन अगर अभी देखा जाए तो संभावना जो है वो किस बात की ज्यादा है, पॉसिबिलिटी प्राइस एक्शन के हिसाब से वो इस बात की ज्यादा है कि बुल कैंडल के टॉप को, सॉरी ये बुल चैनल है इसके टॉप को ये टेस्ट करने आएगा यहाँ पे, क्योंकि ओवरऑल ये बुल चैनल में दिख रहा है और इसका बेयर ब्रेकआउट होने की संभावना भी कम दिख रही है। अब बैंक निफ्टी को एक बार आवरली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। निफ्टी का आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और यहाँ पे अगर आप एक सपोर्ट की लाइन ड्रॉ करना चाहे तो आज जो इसने क्लोजिंग दी है उसने सपोर्ट के पास में ही दी है। आपको ये सपोर्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। पहले ये जो एरिया था ये रेसिस्टेंस का एरिया था, वन रेसिस्टेंस, सेकेंड रेसिस्टेंस, फिर रेसिस्टेंस से पहले एक बार नीचे आई थी, अब इसने ऊपर में रेसिस्टेंस को ब्रेक किया, तो अब ये सपोर्ट का काम कर रही है। तो अगर अब यहाँ से अ, अगर बैंक निफ्टी अगर कल सुबह से ही पॉजिटिव होगी तो फिर एक अगला लेग ऊपर जाएगा, इसकी पूरी संभावना है। ऐसे भी अब ये हायर हाई बनाता हुआ ऊपर जाना शुरू कर चुका है, क्योंकि ये जो दो हाई आपको दिख रहे हैं उसके बाद ये हाई इससे ज्यादा ऊपर का है। तो अगर अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है अभी भी। शुरू के घंटे में सेलिंग आई जिसकी वजह से थोड़ा क्लोजिंग नीचे दिया और डेली टाइम फ्रेम में बेयर कैंडल बना, लेकिन अभी भी मुझे पूरी उम्मीद है कि बैंक निफ्टी अगर कल सुबह के सेशन में पॉजिटिव रहता है तो कल बुलिश रहेगी, इसकी पूरी संभावना है। अब एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। दोस्तों ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी के चार्ट में, और यहाँ पे आपको जैसा कि एक सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी अगर इस लेवल पे आती है तो मैं एक बार यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल वो दिख सके आपको। और ये मेरे लिए भी है कि कल अगर मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करूँ तो किस तरीके से ट्रेड करना है। तो ये जो लेवल निकल के आ रहा है 38,750 का लेवल निकल के आ रहा है, तो 38,750 एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसके और थोड़ी नीचे आती है और इस गैप को बैंक निफ्टी फिल करती है तो आपको 38,600 का जो लेवल है वो निकल कर आएगा। लेकिन उसके बाद बैंक निफ्टी की ऊपर से रिवर्सल की संभावना ज्यादा है, क्योंकि जैसा कि आप दूसरे टाइम फ्रेम में वन डे के टाइम फ्रेम में एंड 1 आवर के टाइम फ्रेम में देख चुके हैं कि बैंक निफ्टी बुलिश है।
दोस्तों ये मेरी एनालिसिस है निफ्टी और बैंक निफ्टी की अलग-अलग टाइम फ्रेम में। अगर आप भी एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं और ट्रेडिंग को एज़ अ करियर ऑप्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम जॉइन कर सकते हैं। मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम 200 घंटे से भी ज़्यादा का है, क्योंकि अगर आप एक नई स्किल सीखते हैं, तो कम से कम 200 घंटे की ट्रेनिंग तो चाहिए ही, ताकि उसके बाद आप एक फुल टाइम इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सके। ये मेरा टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल है, फेसबुक का पेज है, और उसपे मैं रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ, स्टॉक मार्केट के बारे में, फॉरेक्स मार्केट के बारे में और क्रिप्टो मार्केट के बारे में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम एनालिसिस करेंगे मंडे के मार्केट के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।